देखिए ये मिठाई है, खाइएगा खाइएगा खाइएगा, लेकिन खिलाना नहीं है। आपको बोला जाएगा दुर्गा पूजा में खिलाएंगे, दिवाली में खिला देंगे, अच्छा फिर ये आपको 15 अगस्त में खिलाएंगे। तो हमें नहीं लगता कि ये इनका तो कहना ये भी था कि 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वो फट बिक से आरंभ हो जाएगी। नहीं, तो इतना जल्दी क्या लगता है कि पॉसिबल है कि नहीं, ये मुझे संभव नहीं लगता कि 7वें चरण की प्रक्रिया को ये मतलब कि 25 को खत्म होगा और ये मतलब 10 दिन के अंदर ही ये चालू कर देंगे, ये मुझे कतई संभव नहीं लगता है। बिहार में रोजगार का तो 3 ही साधन मुख्य रूप से रह गया, क्योंकि और तो रोजगार है नहीं। आप चल जाइए, मेडिकल में नर्स हो गया आपके लिए, और एक सिपाही हो गया, आपका एक शिक्षक हो गया इनके पास। नमस्कार, मैं रविरंजन कुमार और आप देख रहे हैं NBC 24। कल शिक्षा मंत्री ने एस्टेट के मुद्दे पर एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि छठी चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वह 17 जनवरी से फिर से चालू हो जाएगा। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एस्टेट के क्वालिफाइड अभ्यर्थी राहुल जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनका विचार है, कि क्या लगता है इनको कि सच में जो शिक्षा मंत्री बोले हैं वह 17 जनवरी से क्या चालू हो पाएगा। सबसे पहले आपको सर धन्यवाद, जो कि आप एस्टेट के मुद्दे को ज्वलंत बनाए हुए हैं और शिक्षा मंत्री से आपने उनसे सवाल जवाब भी आपने किया है और उनका इंटरव्यू भी लिया है। और रही बात आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री बोले हैं कि 17 जनवरी से जो छठे चरण की रुकी हुई प्रक्रिया है उसको आगे वो कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं सरकार पे बहुत सारी दबाव है, क्योंकि ये बहाली प्रक्रिया 2019 से स्टार्ट किया गया था और ये 3 साल तक आप समझ रहे हैं कि बेरोजगार युवा में किस तरह से आक्रोश भी है, दबाव भी है, सरकार के ऊपर है, विपक्ष के रूप में दबाव, लड़कों के ऊपर दबाव है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार नहीं इस बार बहाली लेने के पक्ष में है और ये छठे चरण को कंप्लीट करेगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम लोग का जिस तरह से सरकार के ऊपर दबाव बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है 25 फरवरी तक ये नियुक्ति पत्र बांट देगी। लेकिन सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक कह सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग दबाव डाले हैं तो सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है, दबाव में कर रही है। उम्मीद रखेंगे कि सरकार 25 फरवरी को हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दे। हाँ, NBC की तरफ से भी इस बार शिक्षा मंत्री से ये सारा सवाल हमेशा से किया जाता है, पूछा गया है। तो इस पे और 25 फरवरी को जहाँ तक बात किया गया है नियुक्ति पत्र की, अगर आप कहते हैं कि 25 फरवरी तक उनको नियुक्ति मिल जाएगी, तो हमें नहीं लगता कि ये इनका तो कहना ये भी था कि 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वो फट बिक से आरंभ हो जाएगी। नहीं, तो इतना जल्दी क्या लगता है कि पॉसिबल है कि नहीं, 25? ये मुझे संभव नहीं लगता कि 7वें चरण की प्रक्रिया को ये मतलब कि 25 को खत्म होगा और ये मतलब 10 दिन के अंदर ही ये चालू कर देंगे, ये मुझे कतई संभव नहीं लगता है। लेकिन हाँ, सरकार अगर इच्छा शक्ति उनके अंदर, सरकार के अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो वो कर सकती है, क्योंकि सारा कुछ तो सरकार के हाथ में ही है, तो सरकार कर सकती है। और हमारे जो विजय चौधरी जी हैं शिक्षा मंत्री, वो काफी सजग हैं और शिक्षा को लेकर काफी गंभीर भी हैं। गंभीर तो अगर रहते तो इतना नहीं होता, गंभीरता तो उनमें कहीं से दिखती नहीं है। देखिए ये कहने की बातें हैं कि देखिए आप जिस तरह से देख रहे होंगे कोरोना काल का भी कुछ था, और कुछ लड़के हमारे बीच के ही ऐसे होते हैं कि जो कि केस मतलब बहाली प्रक्रिया को फंसाने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। अगर सरकार थोड़ी सी गलती की है तो उसको और बड़ी गलती मतलब उसमें निकालने की कोशिश करते हैं। बहाली प्रक्रिया कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में से कुछ लोग अटकाने की कोशिश करते हैं। अगर देखिए मानते हैं स्टूडेंट मैटर बाद में आता है, पहले सरकार की गलती है। अगर सरकार 7वें चरण अगर जहां बात करते हैं कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया होगी, तो जब 7वें चरण के लिए आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, जब जो भी स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनको ना सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना कुछ, मतलब उस पर आप काम कर रहे हैं ना छठे भी जो छठी बहाली प्रक्रिया थी छठी चरण की, उस पर भी वही रोक लगा हुआ है। 7वें चरण का भी अब एग्जाम ले लिए, सारे स्टूडेंट का रिजल्ट घोषित कर दिए, लेकिन ना उस पर कोई काम कर रहे, तो इस पर कैसे काम हो सकता है। हाँ, इस पे एक सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है कि सरकार जो है वो सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि 7वें चरण का आप अनाउंसमेंट करते हैं कि हम लोग मार्च में फर्स्ट वीक में हम इसका मतलब प्रक्रिया चालू कर देंगे, तो आखिर सर्टिफिकेट आप क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो सर्टिफिकेट देखिए, आप सरकार की क्या मंशा है नहीं मंशा है ये तो मैं खुद नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जहां तक लगता है सरकार को ऐसा लगता हो कि ये लोग जिस तरह से संगठित होकर ये लोग दबाव डाल रहे हैं, अभी छठे चरण का लेकर दबाव डाला हुआ है, अगर हम लोगों को सर्टिफिकेट देते तो हम लोग भी सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे साथ मिलकर। इसलिए चाहती है सरकार की भीड़ को जितना तोड़ के रखें उतना हम लोगों के ऊपर दबाव कम रहेगा, तो इसलिए हम लोगों को तोड़ के रखे हुए हैं कि जब तक छठा चरण कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक इनको सर्टिफिकेट मत दो।
अच्छा, मतलब ये सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया जा रहा था कि ये फिर से हक मांगने लगेंगे हमसे। हाँ, क्योंकि ये यूनाइट बना के हम लोगों पर दबाव डालेगा। तो इसीलिए इन्होंने तोड़ने का काम करके ये लोग टूटे हुए रहे, संगठित कहीं नहीं है। ऐसा तो सरकार की मंशा नहीं है कि मतलब इन लोगों को बस दिखा के ललचाना है कि तुमको जॉब मिलेगा, तुमको जॉब मिलेगा, और जॉब तो देना है नहीं इन लोगों को, ऐसी भी तो कुछ मंशा नहीं है। ये तो आप जानते होंगे कि हम बिहार राज्य से हैं, तो यहाँ पर तो मुख्य रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर मुख्य रूप से एक सिपाही बहाली को देख लीजिए, ये कह सकते हैं दरोगा सिपाही की बहाली, एक नर्स का रह गया, और एक आप शिक्षक है। बिहार सरकार के पास तो 3 ही बहालियां हैं, जिन मुद्दों को ये वोट बैंक अपना बनाते हैं और ये मतलब बेरोजगार युवाओं को ललचाने का काम करते हैं बस, और इनके पास तो दूसरा कोई रोजगार है नहीं। तो ये सही है कि आप बोले हैं। और कोई भी बहाली निकलता है तो डायरेक्ट वो सीधे कोर्ट में चला जाता है। आप इतना मतलब कोई भी विज्ञापन निकालते इतना त्रुटिपूर्ण क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ आके ठहरता है कि इतना विज्ञापन जो भी निकालते हैं आपका उस इतना त्रुटि क्यों रहता है, जबकि इसमें सारे आला अधिकारी होते हैं, IAS ग्रेड के अफसर होते हैं जो भी विज्ञापन निकालते हैं इतना सारा कुछ, फिर इस तरह से क्यों आप रोकते हैं? ये तो या तो आपकी मंशा साफ नहीं होती है, क्लियर नहीं होती कि हमको बहाली लेना है या कितने लोगों को बहाली लेना है, और कैसे ट्रांसपेरेंटली कुछ मतलब होता ही नहीं, जिस कारण से इस तरह की बार बार ये समस्या आ रही है। देखिए, इस पे सवाल सरकार पे बनता है, और सरकार पे हम लोग इसीलिए हम आंदोलन के जरिए भी और सरकार पे दबाव डाल के भी हम लोग सरकार से सवाल करते हैं कि आप ये विज्ञापन ऐसा कि इस त्रुटिपूर्ण क्यों निकालते हैं आप? अगर आपको जिस तरह से BPSC है, UPSC, ये लोग का भी एग्जाम नोटिफिकेशन निकलता है, इसमें इतना त्रुटियां नहीं होती, लेकिन आखिर ये सब स्टेट हो गया, शिक्षक की बहाली देख लीजिए, सिपाही का बहाली देख लीजिए, ऐसे बहालियों में ही ऐसा त्रुटि क्यों होता है? बिहार की जो जितनी भी सारी बहालियां निकलती है उन्हीं में सारा ये उसी में निकलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक है कि जो सरकार को समझना चाहिए, और सरकार पे हम लोग दबाव भी डाल रहे हैं कि सरकार ये चीजें आगे इस पे ध्यान रखे। सर, ये क्या लगता है आपको, बिहार सरकार कब तक ये आपकी बहाली को पूरा कर पाएगी? देखिए, जब तक छठा चरण कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो हम लोग नहीं कह सकते, और सरकार की जिस तरह से मंशा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार छठा चरण कंप्लीट कर देगी, और हमें लगता है कि ये मई तक या अप्रैल मई तक में हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, अगर सरकार की इच्छा हुई तो। और सरकार की अगर इच्छा नहीं है कि बहाली नहीं लेना है, तब तो पता नहीं कि 2 साल लगे, 4 साल लगे, या 5 साल लगे, या पता नहीं 2011 वाले लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, तो हम हो सकता है 11 वाले। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगले चुनाव का मुद्दा भी बिहार में यही रहेगा कि सब शिक्षकों की इस बार नियुक्ति? बिल्कुल मैंने वही बताया ना कि बिहार में रोजगार का तो 3 ही साधन मुख्य रूप से रह गया, क्योंकि और तो रोजगार है नहीं। आप चल जाइए, मेडिकल में नर्स हो गया आपके लिए, और एक सिपाही हो गया आपका, एक शिक्षक हो गया इनके पास, और बाकी तो इनका पास मुद्दा है नहीं। अभी इन्हीं बहालियों में से ये बचा के रखते हैं और ये दिखाते हैं उस टाइम चुनाव के दौरान कि हम लोग इतना बहालियां ले रहे हैं। मतलब बहाली रोजगार का मुद्दा नहीं, ये मतलब राजनीति का मुद्दा बन गया। हाँ, ये बस ये बहाली यहाँ लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप देखिए ना, 1.25 लाख छठे चरण में 1.25 लाख सीटें हैं, लेकिन वहाँ लड़के कितने बहाल हो रहे हैं? 94,000 में अभी तक 2 राउंड काउंसलिंग हुए हैं, वहाँ पर 38,000 लोग ही अभी बहाली हो चुका है, 38,000 लोगों को। अब बताइए कि जो इतने 94,000 सीट है, अब वो 38,000 हुआ, चलिए सपोज 12,000 और आ जाएगी, यानी कि आप ले रहे हैं 50,000, लेकिन 44,000 सीटें खाली जा रही है। आगे क्यों खाली जा रही है? इतने बेरोजगार लड़के हैं, मतलब इतना सारे आपके क्राइटेरिया को फुलफिल भी कर रहे हैं, अगर यहाँ है तो सरकार इन लोगों क्यों नहीं लेती? 7वें चरण में भी इतने लोग क्वालिफाइड हैं, तो आप इस पे कहाँ काम कर रहे हैं? ना इसको ना आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना इनको बहाली प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं सब चीज को तो ये उलझा के रखे हुए हैं ताकि लोग आपस में लोग उलझते रहे और अपना ये लोग आराम से सीट का मजा लेते रहे, कुर्सी का मजा आनंद लेते रहे। हाँ सब, देखिए जो हमारे सरकार बिहार सरकार है, अगर सही से अगर बेरोजगार युवाओं की तरफ अगर ध्यान सही से रखता तो ये हालत नहीं होता। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं, आप सवाल भी अच्छा किए कि मतलब कि जो बिहार में इस तरह से मतलब बहाली को लालच दिया जाता है कि हम आपको इतने सीटों की बहाली दे रहे हैं, लेकिन देखिए ये मिठाई है, खाइएगा, लेकिन खिलाना नहीं है। आपको बोला जाएगा दुर्गा पूजा में खिलाएंगे, दिवाली में खिला देंगे, अच्छा फिर ये आपको 15 अगस्त में खिलाएंगे। तो वही है कि सरकार तो चल ही रहे, लेकिन हमारे बीच भी कुछ ऐसा नहीं है, हम कह सकते हैं कुछ चीजें हैं कि जो कि हमारे बीच के भी कुछ लड़के लोग ऐसा करते भी हैं, जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं सरकार पे सारी चीज थोप दे। अगर बहाली प्रक्रिया अगर सरकार ले भी जाना चाहती है तो उसमें हमारे बीच में कुछ ऐसे होते हैं कि आज चंदाजी भी कर सकते हैं हम लोग, जो केस के नाम पर, आंदोलन के नाम पर लोग पैसे ले रहे हैं ताकि बहाली को लटका के रखें। जब तक बहाली लटकी रहेगी ताकि उनकी वैल्यू नेतागिरी चमकी रहेगी, तो हमारे बीच में कुछ मतलब कह सकते हैं कि असामाजिक रूप से काम कर रहे हैं। उनको अगर सरकार बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाना भी चाहती है तो बीच में वो लोग भी रोड़ा डालते हैं।
अच्छा अच्छा, आपका ये इस मुद्दे पर सरकार शिक्षा मंत्री से क्या मांग रहेगी? हमारी मांग तो यही रहेगी सरकार से कि आपने क्वालिफाइड तो ठीक है, क्वालिफाइड आप लोग आपने कर दिया है, लेकिन आपने जो बोला कि सीट के बराबर आपने रिजल्ट दिया है और सबकी नौकरी पक्की, तो आपने क्वालिफाइड कर दिया, आपने कितनों को किया है नहीं किया है ये तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको जरूरत है कि हमें 80,000 लेना है 50, आप सबकी नौकरी पक्की आप कैसे कीजिएगा, ये दबाव है कि आप सबकी नौकरी पक्की कीजिए। आपने बोला ना 80,000 किसको आपने लाया है, उसी को लेकर चलिए ना, उसमें तो हम भी हैं, हमें भी नौकरी मिलेगी। हाँ, वो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा भी इस बार भी, जब हमारे मीडिया बंधु गए थे वहाँ पे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा सभी को नौकरी मिलेगा जो भी क्वालिफाइड है। हाँ बस, तो आप क्वालिफाइड कर ही दिए तो आप दीजिए, आप सर्टिफिकेट खुद ही रख लीजिए, जांच के रूप में अपने पास रखिए। हाँ, मतलब बुलाइए वहाँ पे। आपका यही मांग है कि मतलब कुछ भी हो हम लोग को बस नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए, हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए। तो थे आज हमारे साथ राहुल जी, तो सुना अपने शिक्षा मंत्री से इनका क्या मांग है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।